Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. To dear student and dear parents and dear teacher, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल LHAH। मैं हूँ आपकी साइंस टीचर मिस आयशा। तो बेसिकली लास्ट लेसन में आपने देखा कि हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था। 6 क्लास की साइंस का अपडेटेड सिलेबस 2023 ये अपडेटेड सिलेबस है और सिंगल नेशनल करिकुलम का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, जिसमें हमने 6 चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नेम था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में हम लेसन नंबर 1 पढ़ चुके हैं। साथ साथ मैं इसकी एक्सरसाइज भी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि साथ साथ एक्सरसाइज के भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कमेंट किया था कि एक्सरसाइज भी साथ साथ ही अपलोड की जाए। तो फिलहाल आज हम लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंबल। अब सिंबल क्या होता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में, 6 क्लास का ये चैप्टर है, यानी कि साइंस का ये चैप्टर है 6 वाला और 6th ही क्लास है। तो बेसिकली सिंबल होता क्या है, ये है आज का हमारा लेसन। देन हम फर्दर देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं या कौन से चैप्टर की आपको नेक्स्ट की एक्सरसाइज चाहिए। तो बेसिकली है डैट इज़ कि हम पढ़ने जा रहे हैं टुडे टॉपिक इज सिंबल। अब ये सिंबल होता क्या है बेटा, तो बेसिकली सिंबल किसी भी लफ्ज़ का जो पहला वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, सिंबल। बेसिकली सेम एज इट हम एलिमेंट और किसी भी आइटम का जो पहला वर्ड होता है, जो पहला लफ्ज़ होता है वो क्या कहलाता है, सिंबल कहलाता है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम आयशा है, तो आयशा किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। अब ए क्या होगा, ए सिंबल होगा और आयशा क्या होगा, ये नेम होगा। तो सेम एज इट किसी भी आइटम का क्या होता है, फर्स्ट वर्ड डैट इज उसका सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन HYDROGEN हाइड्रोजन होता है, तो इसका सिंबल क्या होगा, एच होगा। यहाँ तक क्लियर होगा कि सिंबल होता क्या है। सिंबल पहला वर्ड होता है किसी भी एटम का या एलिमेंट का। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी बुक पे क्या राइट डाउन किया है, सिंबल। अब सिंबल क्या है, 1 और 2 लेटर, एक या दो लफ्ज़। अब फॉर द इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के एक या दो लफ्ज़ और लेटर या लतीनी नेम ऑफ एन एलिमेंट यूज टू रिप्रेजेंट इट्स वन एटम इज कॉल्ड सिंबल। यानी कि राइट डाउन क्या किया है आपकी बुक में कि एक या दो लफ्ज़ इंग्लिश के या किसी भी लतीनी नेम के जो किसी एलिमेंट को या किसी एटम को रिप्रेजेंट करे, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे सिंबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एज क्या है, ये डैडीज क्या है, ये सिंबल है। और जो लिथियम है, लिथियम पहले जो दो लफ्ज़, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यानी कि हाइड्रोजन क्या है, ये इसमें सिर्फ एच आएगा, HY नहीं आएगा। ये एच ही क्या है, डैडी इज़ द एटम है। सेम एज इट इन्होंने बोला है कि डैट इज़ 1 और 2 लेटर, बाज़ दफ़ा एक या दो लेटर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम। अब लिथियम का LI क्या है, ये सिंबल है। लिथियम होता है बेसिकली बेटा एक एटम है और इसका जो सिंबल क्या है, डैट इज़ LI। यहाँ तक क्लियर हो गया कि सिंबल और नेम में और क्या फ़र्क है, कि जो भी पहला वर्ड होगा, अगर आपके नेम का पहला वर्ड किसी भी यानी कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है, B से स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो सिंबल होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट राइट डाउन किया है, डैट इज़ द यूजली आमतौर पर देखा गया है द फर्स्ट कैपिटल लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज़ यूज एज ए सिंबल। ये बात की है कि आमतौर पर देखा गया जो पहला वर्ड होता है किसी भी एलिमेंट का, वो ही बेसिकली सिंबल होता है। पहले जो दो लेटर होंगे, बाज़ दफ़ा एक भी होता है और बाज़ दफ़ा दो भी होते हैं। अब एक कौन सा होता है, दो कौन सा होता है, तो बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होगा, जो कौन से ग्रुप में पहला वर्ड सिर्फ ओनली उसका सिंबल होगा, एक सिंबल होगा, और कौन से ग्रुप में दो वर्ड ऐसे होंगे जो उसका सिंबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ये फर्स्ट वाला ग्रुप है और इसमें सिर्फ एच ही सिंबल है, जबकि जो लिथियम है इसमें 2 सिंबल आएंगे, LI आएगा। तो यही बात की गई है कि आमतौर पर देखा गया है जो भी पहला वर्ड हो किसी भी एलिमेंट का, वो क्या कहलाता है, वो सिंबल कहलाता है। इफ़ देयर अगर आर 2 लेटर, अगर उसमें दो सिंबल हो, यानी दो लफ्ज़ हो, द सिंबल में द फर्स्ट इज़ अ कैपिटल एंड द सेकंड इज स्मॉल। तो बेटा इधर बात क्या की गई है कि अगर बाज़ दफ़ा देखा गया है किसी भी जो एटम है उसका दो यानी कि सिंबल दो होते हैं, उसमें जो पहला जो सिंबल होगा वो हमेशा बड़ा होगा, दूसरा क्या होगा, छोटा
छोटा होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी डैट इज़ लिथियम। अब लिथियम का एल कैपिटल होगा, क्या होगा, ये कैपिटल होगा, और आई क्या होगा, ये स्मॉल होगा। यहाँ तक क्लियर होगा कि पहला वर्ड किसी भी एटम का जिसमें दो वर्ड आएंगे, जिनके दो सिंबल आएंगे, उसमें हमेशा पहला वाला बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। अब नेक्स्ट क्या बताया गया है, एग्जाम्पल एच इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। सेम वही बात कि एच क्या है, ये सिंबल है किसका, हाइड्रोजन का। एन ए क्या है, ये सिंबल है किसका, सोडियम का। एंड टेक ऑन द लेटर नेम और नेट्रियम, तो बेसिकली ये लैटिनी ज़बान से लिया गया है। ये किसी भी वर्ड का जो पहला यानी कि एटम है उसका जो पहला लफ्ज़ होगा वो सिंबल कहलाएगा, बाकी जो होंगे वो उसका क्या होगा, वो एलिमेंट कहलाएगा, एटम्स कहलाएगा कम्प्लीटली। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, तो कार्बन है, तो इनके क्या राइट डाउन करें, इनके सिंबल राइट डाउन करें, तो आपने फटाफट से क्या करना है, जल्दी जल्दी जो भी इन एलिमेंट्स का एटम का पहला वर्ड होगा उसे राइट डाउन कर देना है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट आपकी बुक पे क्या दिया गया है, बुक पे दिया गया है डैट इज़ एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है देख लेते हैं इन्हें भी बेटा। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर को सबसे पहले याद रखने के लिए ये याद रखिए कि एटॉमिक नंबर को हमेशा हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथ नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बाज़ दफ़ा अक्सर स्टूडेंट्स से पूछा जाता है कि एटॉमिक नंबर दिए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल जी दिया जाता है तो इससे बोला जाता है इसकी एब्रीविएशन क्या है, तो जी की एब्रीविएशन है डैट इज़ एटॉमिक नंबर कहते हैं, और ए क्या है, ए हाँ मैथ नंबर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये चलते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर होता है क्या, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जो नंबर होते हैं प्रोटॉन में प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एटम के जो एलिमेंट में जो प्रोटॉन नंबर प्रेजेंट हों इस कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। वो क्या कहलाएंगे, वो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट कहलाएंगे। यानी कि अगर एक एटम है और किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें जितने भी जो प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो एटॉमिक नंबर कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इट इज़ नोटेड बाय जी, ये जी से डिनोट करता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने भी जो एलिमेंट होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में हमेशा क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 है तो 1 ही रहेगा। इट मीन्स डैट, इसका मतलब ये हुआ डैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एक एटम में या किसी भी एलिमेंट में, वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, हम इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें क्या प्रेजेंट, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि किसके इक्वल होते हैं, जो किसी भी एटम ऑफ एन एलिमेंट के इक्वल होते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी बुक पे दिया गया डैट इसके मैथ्स नंबर। अब मैथ्स नंबर क्या है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैथ्स नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं। और मैथ्स नंबर में क्या राइट डाउन किया है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे इसमें और न्यूट्रॉन भी होंगे इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एटम ऑफ एन एलिमेंट के, वो क्या कहलाएंगे, मैथ्स नंबर कहलाएंगे। एंड इट इज़ नोटेड बाय ए। यहाँ तक क्लियर हो गया कि मैथ्स नंबर और एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंस है। एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथ्स नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, मैथ्स नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दी गई है जिसमें आपको सिर्फ यही बताया गया है कि ये सिंबल ऑफ एलिमेंट इज यूज एज एक्ट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। और जितने जो एटॉमिक नंबर हैं जो इसके सिंबल होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये क्या इंडिकेट करते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम ऑफ एन एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल में, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, प्रोटॉन के इक्वल होंगे। ये बात की गई है, इन्फॉर्मेशन है, जैसे इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट बेसिकली आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट एक टेबल दिया गया। अब ये टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि अक्सर इसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। फर्स्ट है डैट इज गिवन बिलो शो द एटॉमिक नंबर सिंबल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिक 10 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेसिकली इसमें क्या किया गया, पीरियोडिक टेबल में से 10 एलिमेंट्स उठा के दिए गए हैं आपको। इन 10 एलिमेंट्स में आपको एटॉमिक नंबर भी दिए गए हैं, साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट भी दिए गए हैं, सिंबल भी दिए गए हैं एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी इनकी बताई गई है। तो आप ऐसा करें कि डेली के डेली 5-5 करें तो आपको 10 कंप्लीट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो सबसे पहले है एटॉमिक नंबर है डैट इज़ 1।
तो वन है क्या, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन क्या है, सिंबल है इसका H है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन इज़ अ लाइटेस्ट एलिमेंट, ये सबसे हल्का एलिमेंट होता है। दूसरा है हीलियम है, He है। देखिए सेम एज जो मैंने बात की थी, इसके दो सिंबल, पहले वाले दो सिंबल इसको क्या रिप्रेजेंट किया गया है, इसका एज अ सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। हीलियम इज़ अ रेयर नोबल गैस। नेक्स्ट है लिथियम है, Li, तो ये Li क्या है, ये इसका सिंबल है। लिथियम इज़ अ मेटल है। नेक्स्ट है ब्रिलियम है, Be, ब्रिलियम इज़ अ मेटल है। नेक्स्ट बोरोन है, बोरोन का B सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है। बोरोन इज़ अ मेटालाइड एलिमेंट है, हम इसे मेटालाइड एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन है, तो कार्बन इज़ एन नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल और नॉन मेटल। तो बेसिकली मेटल जितने भी होते हैं ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और नॉन मेटल वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ये हम एक्सरसाइज में भी पढ़ रहे हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी फर्स्ट 2 पार्ट में एक्सरसाइज के अपलोड कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट बेटा जैसे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का N क्या है, N बेसिकली इसका नेम ऑफ एलिमेंट है, और सिंबल क्या है इसका N है। और इसका नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि नाइट्रोजन इज़ अ नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल को हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट है 8 वाला है, डेट इज ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का O क्या है, ये सिंबल है, तो सिंबल O है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डेट इज ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल। नेक्स्ट है फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का F क्या सिंबल होगा। नियोन है, तो नियोन का Ne क्या है, ये सिंबल है। फ्लोरीन की प्रॉपर्टी है, फ्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल है, इज़ आल्सो, एंड नियोन इज़ अ रेयर नोबल गैस। तो ये बेसिकली है मेटल और नॉन मेटल। अब हम पढ़ लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। मैं फिर से बता रही हूँ, आप डेली के डेली 5-5 करेंगे, अच्छे से आप सिंबल का आपको प्रिपेयर हो जाएंगे कि फलां का सिंबल कौन सा, हाइड्रोजन का सिंबल कौन सा है, और नियोन का सिंबल कौन सा है। नेक्स्ट है बेटा आज का हमारा दूसरा टॉपिक, दैट इज़ अ मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन हम इसे ब्रीफली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक पे दिया गया है कि मेटल एंड नॉन मेटल। बेसिकली मेटल वो होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। आप यहाँ से इसका 2 मेन डिफरेंस रख लें कि मेटल क्या है, ये कंडक्ट करते हैं, यानी कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि जो नॉन मेटल है ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। तो चलिए देखते हैं आपकी बुक पे क्या राइट डाउन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट मेटल जो मेंशन इन द पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप है, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उसको 3 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये 3 मेन ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के लिहाज से पीरियोडिक टेबल को 3 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब इन 3 मेन ग्रुप में जो डिपेंड किया गया है, किस पे डिपेंड किया गया है, इन 3 मेन ग्रुप को, इन 3 मेन कैटेगरी को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है 2 मेन ग्रुप इंक्लूड मेटल एंड नॉन मेटल। जो पहले 2 ग्रुप है, यानी कि 3 ग्रुप है, 3 में से 2 ग्रुप को किस में डिवाइड किया गया है, मेटल और नॉन मेटल, एंड द थर्ड स्मॉलेस्ट ग्रुप इसका द मेटालाइड। और जो तीसरा ग्रुप है जिसे हम कहते हैं मेटालाइड, वो किसको, वो क्या है, वो स्मॉलेस्ट है, और इसे मेटालाइड में किस में क्लासिफाइड किया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एलिमेंट जो कि मेंशन किए गए हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको 3 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, किसकी बुनियाद पर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद पर, जिसमें 2 मेन ग्रुप किसमें है, मेटल और नॉन मेटल, जबकि जो तीसरा वाला ग्रुप है वो मेटालाइड है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉपर्टी है, डेट इज़ द मेटालाइड। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या राइट डाउन किया है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालाइड रिसेंबल विद बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। जो प्रॉपर्टी है मेटालाइड की, ये किससे मिलती जुलती है, ये मेटल और नॉन मेटल से मिलती जुलती है। फॉर एग्जांपल बोरोन है, बी है इसका सिंबल, सिलिकॉन है, एस आई इसका सिंगल है, इनके सिंबल हैं, एंड एरिसेनिक है, एस है, एंड एटोमोनी है, एस बी है इसका सिंबल, एंड बिलोंग टू द ग्रुप मेटालाइड। ये सारे किसके ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये मेटालाइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि इनका ताल्लुक किससे है, इनका ताल्लुक मेटालाइड ग्रुप से है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फर्स्ट है डेट इज के मेटल। अब यहाँ से आप ध्यान से पढ़ेगा बेटा कि मेटल आर टिपिकली शाइनिंग सॉलिड डेट हैव अ मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। बेसिकली मेटल होता क्या है, मैं फिर से बता रही हूँ, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब ये मेटल आप फिजिकल तौर पर कहाँ देख सकते हैं, बेसिकली हमारे घरों में जो वायर वगैरह होती है, केबल की वायर या वाईफाई की वायर, उसमें एक सिल्वर कलर की एक तार होती है, एक सिल्वर कलर की ब्रीक सी तांबे की तरह की तार होती है, वो वैसे क्या है, वो बेसिकली है मेटल। अब जो शाइन करती है, तो यही इन्होंने राइट टाइप किया है, डेट इज के मेटल टिपिकली शाइनिंग सॉलिड, ये शाइन
करती है, यानी कि सोने की तरह की होती है। एंड मॉडरेट हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ बाथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यही बात मैंने बताई थी कि ये मेटल क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं। कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और किसका, हीट का गुड कंडक्टर है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉमन मैटर, जो कॉमन की सबसे ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सी हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, लिथियम का सिंबल क्या होगा, Li होगा। नेक्स्ट है बेरिलियम है Br, एंड सोडियम है Na, मैग्नीशियम Mg, आयरन, अल्मोनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या है, ये सारे मेटल है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल क्या है मेटल की, तो आप बताएंगे लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड की कोई भी तकरीबन आप 3 एग्जाम्पल इसकी राइट डाउन कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या बताया गया है कि लिथियम, यानी कि जितनी भी जो एग्जाम्पल है इनको डिटेल में, 3 जो एग्जाम्पल हैं इनको डिटेल में भी डिस्क्राइब किया गया। फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ द लिथियम, दूसरा है बेरिलियम। ऐसा बेटा लिथियम, और लिथियम क्या है, लिथियम इज़ अ सॉफ्ट सिल्वर कलर होता है, यानी कि ये सॉफ्ट होता है, वो सिल्वर कलर का होता है। हाई लाइटेस्ट, तो इसका वेट लाइटेस्ट होता है, जो कि सबसे हल्का होता है। हाई रिएक्टिव होता है एंड द फ्लेमेबल मेटल, और इसे जलाने के काम आता है। फॉर एग्जांपल लिथियम, जैसे कि आप पिक्चर पे देख रहे हैं, ये क्या है, ये बेसिकली लिथियम है। नेक्स्ट है इट इज़ स्टोर इन वैक्यूम और इनर एटमोसफेयर, ये मोस्टली हमारे घरों में जितने जो मशीनें वगैरह हैं, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है या वॉशिंग मशीन है, तो ये अक्सर उनके वैक्यूम में पाया जाता है। इनटू लिक्विड सच एज प्योरीफाइड कैरोसिन एंड मिनरल ऑयल, और इसकी वजह से ये प्योरीफाई क्या करते हैं, जो ऑयल होता है कैरोसिन ऑयल और जो मिनरल ऑयल, इसको ये प्योरीफाइड करता है, उसको ये साफ करता है। इट इज़ यूज एज अ बैटरी एंड एलॉयज, और ये बेसिकली बैटरीज के लिए और एलॉयज के लिए यूज़ होता है। अब एलॉयज क्या है, बेसिकली इट यूज टू मेक बाईसाइकिल फ्रेम, पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एट्सेट्रा। ये एलॉयज बेसिकली बाईसाइकिल से यानी कि इसके लिए किसके लिए यूज़ होता है, ये साइकिल जो हम चलाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। ये फ्रेम आग जलाने के लिए, और जो हवाई जहाज़ है, जो एयरक्राफ्ट है, जो जितने भी स्पेस में जो बेसिकली जितने भी सैटेलाइट वगैरह बनते हैं, ये सारे किससे मिलकर बनते हैं, ये लिथियम से मिलकर बनते हैं। अब अक्सर आपने एयरक्राफ्ट देखा होगा जिसे हम रॉकेट कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी, ये लिथियम से मिलकर बनी है। नेक्स्ट है लिथियम के बाद है डैट इज़ के बेरिलियम। अब बेरिलियम का फंक्शन क्या है, बेसिकली बेरिलियम इज़ अ लाइट वेट, ये भी सेम है, इसका भी वाइट क्या होता है, लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। इट इज़ कलर इज़ स्टील ग्रे, लेकिन इसका कलर क्या है, इसका स्टीली ग्रे यानी कि सिल्वर कलर है इसका। इट अ रिलेटिवली रेयर एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ये बहुत ही कम एलिमेंट है ऐसा कि ये बहुत ही कम यूनिवर्स में पाया जाता है। इट्स एलॉयज विद कॉपर, निकल एंड यूज टू मेक द स्प्रिंग एंड पार्ट ऑफ स्पेस क्राफ्ट, और इसके जितने भी जो इसका बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये इसको कॉपर के लिए, निकल बनाने के लिए, और ये इसके जो पार्ट है स्पेस क्राफ्ट। अब स्पेस क्राफ्ट क्या है, बेसिकली बेटा स्पेस क्राफ्ट होते हैं जो बेसिकली जो कि एलन मस्क, आपको पता होगा स्पेसशिप का सबसे बड़ा को फाउंडर CEO, तो वो क्या करता है, ये स्पेसशिप बनाता है, सैटेलाइट बनाता है, ताकि हम मून पे जा सके, चांद पर जा सके, और वहाँ पे सिग्नल एक दूसरे की जगह यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सके। अब सैटेलाइट यही काम करते हैं कि एक सिग्नल को दूसरी जगह सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं। अब फॉर एग्जांपल पहले दौर में ये मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, आज मोबाइल हर जगह आम है, तो इसकी बेसिक वजह ही यही सैटेलाइट है। इसी सैटेलाइट की वजह से हम अपने घरों में TV वगैरह देख सकते हैं, उस पर कलर पिक्चर आती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी केमिस्ट्री और फिज़िक्स से मिलकर बनी है, यानी कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री कहाँ से बना है, ये पीरियोडिक टेबल से बना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि बेरिलियम हमारे लिए कितना अहम है। नेक्स्ट है बात करते हैं हमारे जो आपकी बुक पे दिया गया, इन एडिशन टू लिथियम बेरिलियम अदर मेटल विच आर वाइडली यूज इन डेली लाइफ, और जो लिथियम और बेरिलियम है इसके जो दूसरे मेटल है वो भी हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि फिगर में दिया गया है, जो अंडर द पिक्चर जो आप देख सकते हैं, आयरन है, कॉपर है, अल्मोनियम है, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, जिंक एंड सोडियम। नेक्स्ट है क्या बताया गया है, ये आयरन इज यूज टू मेक मशीन, जो आयरन होता है ये लोहा होता है, ये बेसिकली मशीन बनाने के लिए यूज़ होता है। मिलिट्री वेपन जो हमारी फौज यूज़ करती है, ऐसे हथियार के लिए यूज़ होता है। एंड हार्डवेयर टूल्स, और जितने भी सख्त आला जितने बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये
कुल्हाड़ी वगैरह जितनी भी जो आयरन की लोहे की चीज़ बनी होती है, हमारे डोर देख लें, हमारे बड़े बड़े जितने भी एयरक्राफ्ट देख लें, हमारी ये साइकिल बाइक्स देख लें, कारें देख लें, तो ये सारी चीज़ें किससे बनकर बनती है? लोहे से बनकर बनती है, आयरन से। नेक्स्ट कॉपर इज़ वाइडली यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर। जो कॉपर है ये किसके लिए यूज़ होता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिक वायर के लिए, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट मेटेलिक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सिल्वर। यानी कि सिल्वर के बाद जो कॉपर है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी वजह से ये किसके लिए यूज़ होता है? ये कॉपर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम अक्सर अपने टायर वगैरह में ये कॉपर वगैरह पाया जाता है। बहुत मैग्नीशियम अल्मोनियम और स्ट्रॉन्ग लो डेंसिटी एलोज। जो मैग्नीशियम और अल्मोनियम है ये स्ट्रॉन्ग तो होते हैं लेकिन इनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। दे आर यूज टू मैनुफैक्चर ऑफ द ऑटोमोबाइल। जितने भी गाड़ियाँ वगैरह, एयरक्राफ्ट, जितने स्पेसशिप, ब्रीवेज कैन और जो शराब की जितनी भी जो बोतलें हैं इसके लिए यूज़ होता है, इसके लिए बनाने के लिए यूज़ होता है। सोल्यूशन ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड इज मर्करी इज कॉल्ड द एमलैगम एंड यूज टू डेंटिस्ट टिल द टीथ। बेसिकली ये क्या है? जितने भी जो हमारे डेंटिस्ट हैं ये क्या करते हैं? हमारे जो दांत वगैरह हैं उनके लिए ये यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? ये मरकरी और गोल्ड सिल्वर। अक्सर आपने देखा होगा काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने दांतों में तार वगैरह लगाई होती है, तो यही कौन सी तार है? ये सिल्वर की, गोल्ड की और मरकरी की बनी होती है जिसे हम एमलैगम। तो ये बेसिकली क्या है? ये डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, यानी कि डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं। इसके लिए प्रॉपर फंक्शन क्या है? ये नेक्स्ट इसके लिए दांत वगैरह जो होंगे हमारे तो वो अच्छे से रहेंगे, अपनी जगह फिक्स रहेंगे। और नेक्स्ट है जिंक एंड टीन आर द मेटालिक सॉलिड हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो होता है जिंक का। दे यूज द प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड ओवर एंड टू प्रिवेंट द रस्टिंग। और ये रस्टिंग के लिए यूज़ होता है। सोडियम मेटल इज़ यूज एज द सोडियम वेपर लैम्प फॉर द स्ट्रीट लाइट। और जो सोडियम है ये बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? जितना भी सोडियम वेपर है, जो लैम्प है, और जो फॉर एग्जांपल हमारे जो गलियों में जो लाइट वगैरह लगी होती है ये किसकी वजह? ये सोडियम की वजह से है। यानी कि जितनी भी जो हमें रोशनी दिखाई दे, अगर आपके घर में जो लैम्प है यानी कि आपकी गली में जो लंबे लंबे जो लैम्प लगे होते हैं ये सारे किससे मिलकर बने होते हैं? ये सोडियम से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया हमारा चैप्टर हाफ कंप्लीट, जिसमें हमने मेटल और सिंबल के बारे में आज कवर किया है। नेक्स्ट हम नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहिए। थैंक यू फॉर